5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। उधर कुछ और कह रहे हो, उधर कुछ और कह रहे हो। ये तो ढंग से भाषा लिखी गई, बोला तो कुछ और ढंग से होगा। वो भी कहते हो, ये भी कहते हो, मैं करूं तो क्या करूं। बात एक ही है, भगवान ने बोली है, आगे समझाएंगे। आप जो कर्मों की संन्यास की बात कर रहे हो, मानो मैं कुछ नहीं करूं, भागूं। पकड़ा पूंछ से उसको, पीछे से पकड़ा चोर को, मैं बैठ इधर, अभी सुन मेरा मता। कर्म योग क्या है, कर्म संन्यास माना ज्ञान क्या है, और बिना ज्ञान के तो कर्म योग ही हो नहीं सकता है। कर्म योग के सिवा कर्म बंधन नहीं कटेगा। तो बैठ, अभी देख, करेगा तो ही पता चलेगा ना कि तू करता है या नहीं है। चुपचाप वहां जाकर बैठेगा तो पता भी नहीं चलेगा, इसलिए कर। अभी आगे बताते हैं। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। समझो, ज्ञान तुमने सुना। अभी मैं देखते हुए नहीं देखता हूँ, सुनते हुए, ये है ज्ञान, कर्म संन्यास। सारा दिन क्या करोगे? तो बोला साधन में सुगम तो फिर भी है कि कर्म करत हो नहीं कर्म, तिस वैष्णु का परम धर्म। भाई तुमसे सारे दिन, अच्छा कोई भी जब भी बिना कर्म के रह नहीं सकते हैं। आप मोटे तौर पर बोलते हो कि वो ऐसा नहीं कर रहे काम, क्या काम नहीं होता है? वर्थ वाला नहीं होता है, जो सच में सबके भलाई वाला, कल्याण वाला हो। तो बाकी कौन है जो एक सेकंड भी बिना कर्म के रह सकता है? अब बोलोगे मेरी जो बड़ी है ना, बहुत बड़ी है, वो किचन में काम नहीं करती है, खाना नहीं बनाती। ओके, मैं कुछ नहीं करती, ऐसा बोलोगे, कुछ नहीं करते। सच में कुछ नहीं करते, सच में कुछ नहीं कोई करता। ये देखना भी कर्म बन जाएगा, सुनना भी। तो क्यों नहीं इसके सीक्रेट को जाने कि सच में मैं अपनी इस शरीर रूपी नगरी का मालिक होकर इसको ऑर्डर से चला रहे हैं, और मेरे खाते कर्म नहीं आता है। क्योंकि डिजायर थी, इच्छा थी, अहंकार था, फल की भी आशा थी, ईगो था, तो कर्म न भी बाहर से कर रहे थे, अंदर खाते में आ रहे थे, मशीन चालू थी उसकी। आप इधर बैठो न बैठो, अगर एसी चालू है तो उसका बिल चालू है। हम बैठे थोड़ी थे जो चालू बिल लगे, तुमने उधर वो चालू रखी थी। ये अंदर का बिल चालू है, करता भाव से। नहीं करता भाव है तो जैसे बटन ऑफ हो गया, अहंकार का, इच्छा का। वो टैक्ट गुरु दिखाता है। हे ज्ञान योग तो वो अच्छा है, पर सारा दिन अपने को याद दिलाएंगे मैं नहीं करता, मैं नहीं। अब सर्व से विचरते हुए अभी दादा भगवान ने एक युक्ति बता दी, वे सर्व की भलाई में जियो। ओके, अभी आपकी वो प्रशंसा करेंगे, आप क्या नहीं हो। तो पहले दिन तो अहंकार आना ही पक्का है, फिर फेल्योरिटी भी होती है वहीं। फिर गुरु उसको हमेशा, जिसको याद है, वो अहम करेगा नहीं, माना ऑटोमेटिक कर्ता भाव से रहित होता जाएगा। दादा हमको अहंकार आता है, भाई कहीं किसी से मिलते जुलते हैं, कोई दो चार बोल बच्चे ऐसे बोल देते हैं प्रशंसा के, अंदर चुपके चुपके वो आ जाता है अहंकार। आने दो,
छोड़ो नहीं कार्य, ये ज्ञान की अग्नि उसको जलाकर भस्म कर देगी, ऑटोमेटिक तुम मुक्त हो। और देखा प्रैक्टिकल भाई, कितना भी अहंकार सिर चढ़ बोले, क्या है, रावण को दुनिया में कमी नहीं थी लेकिन गुरु मत नहीं थी, तो अहंकार से टफ पफ 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 होता गया। जहाँ गुरु मत है, जहाँ गुरु हमारे ताज है सिर का बैठा है, वो अहंकार नहीं कर सके, वो खाता जाता है अहंकार। ये फील करते हो, गुरु का एक ही काम है, भगवान का एक ही काम है हमारे अहंकार को खाना, वो खाता ही जाता है, द्वैत को खाता जाता है, द्वेष को खाता ही जाता है, काम ही उसको, भूख ही यही है ब्रह्म ज्ञानियों को। तो अहंकार आने नहीं देगा, थोड़ा करो तो टका। भगवान कोई काम करते हैं, मतलब जैसे अभी तक कोई कर्म हो जाता है, निष्काम कर्म, उसको निष्काम तो कहेंगे नहीं क्योंकि अपन को याद है, तो हम अंदर में ऐसा सोचते कि ठीक है, मैं इसका फल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अहंकार आ रहा है, कितना आएगा आता जा, लेकिन एक दिन खत्म हो जाएगा। और हुआ है, हुआ है। अहंकार है तो फल की भी नहीं चाहिए। हमारे घर का राज्य नहीं, मैंने बीज डाला और मुझे अंकुर नहीं निकले, मिलेगा, लेकिन हाँ ये घिसत 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 आ जाता है। मन में अहंकार ऐसा खुशी होती है, कुछ एक गिलास पानी का भी दिया, सपोज कुछ भी किया, खुशी होती है, तो वो भी एक अहंकार है ना। अहंकार है, सकाम है, खुशी भी सकाम है बाय नेचर, जैसे सूरजवत। लेकिन टाइम भले लेवे, राइट पाथ पर हो, सच्चाई में चल रहे हो, ये अहंकार, ये इच्छाएं, फल की आशाएं, सबसे व्याकुलता खत्म होकर नहीं चाहिए का, क्योंकि आशा न करे और की भरपूर है ना, फिर क्यों इच्छा रखेगा, फकीर थोड़ी है। हाँ आ जाओ, हाँ राइट। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। दुनिया में हमको बांधा किसने? लोगों ने, हमारे राग और द्वेष ने। अगर सच्चे होकर देखो, कोई किसको बांधता नहीं है, हमारा ही राग लोगों को बांध के बैठा है। अब हम चिल्ला रहे हैं, ये छोड़ते नहीं, वो छोड़ते। तुमने राग छोड़ा, वो तो छूटता ही नहीं है, तो वो भी नहीं छूटेंगे। तुम्हारा राग जिस दिन ड्रॉप हो गया, लोगों का बांधना भी ड्रॉप हो जाता है। ये तो हरेक अपने अपने मोह काम के बंधन से बंधे हुए, मेरा बच्चा, मेरा फर्ज है ना। और बोला भी तो ऐसा ही जाता है, पैदा किए तो पालो, बोला जाता है। तो इंसान तो कम से कम बने, इंसानियत ही नहीं रहती है दुनिया में, तब भी है। लेकिन क्या हमेशा उसी कर्म में बंधे रहना? धीरे धीरे अंदर से वो कट होता जाता है। तो हम देख रहे हैं ना, अभी तो बच्चे इतने बड़े हो गए, मेरे से भी लंबे, अभी तक हम हाथ पकड़ कर ले चलेंगे क्या? ऑटोमेटिक छूटता जाता है। तो बोला जिसका ये राग और माना किसी से द्वेष करता है, द्वेष करता है माना राग है पहले, द्वेष ऐसे नहीं आता है। राग माना इच्छा है, न किसी की आकांक्षा करता है, नो एक्सपेक्टेशन। मैंने ऐसा किया, ये पूछें, ये ऐसा करें, पानी गिलास पिलाए तो थैंक्स भी आशा रख कर बैठेंगे, वे मेरे को थैंक्स तो बोलो। उसको भूल गया बोलना, अब आप तो इंतजार में रहोगे, ये थैंक्स बोले तो मैं छूटूं। एक्चुअल इच्छा छुटाती नहीं है ना, बांध के रखती है। जब तक सामने वाले ने थैंक्स नहीं बोला,
तब तक हम जैसे एक गले में फांसी लगाकर बैठे हैं अपने लिए। वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। अच्छा, ये राग नहीं, भय नहीं, क्रोध नहीं, बिना ज्ञान के। ज्ञान न होवे, मैं आत्म भाव में न रहूं, तो ये तो सब बने रहेंगे। अब ये है नहीं, माना जैसे ज्ञान संन्यास हो गया ना, जैसे ज्ञानी, अब उस तरफ ज्ञान लिए। अच्छा, कर्म योग के लिए बिना ज्ञान के होगा कर्म योग? इच्छा आएगी, अहंकार आएगा, वहां ज्ञान तो होना चाहिए। किसने किया, किसके साथ किया, अपना ऐसे किया, अपने को पिलाया, अभी अपने आप को थैंक्स दिया। सारा दिन शरीर पूजा हो रही है, इसकी सेवा हो रही है एक्चुअल। कितने थैंक्स इसने उसको ही दिए, खुद को। तो अपनत्व हो गया, एकत्व है जहाँ। ऐसे ही यहाँ किया तो यहाँ से एक्सपेक्टेशंस क्यों, आकांक्षा। पर मन कंजूस है, कुत्ता है या नहीं, तो दुख कहाँ से आता है? सब बोलते इतना करके मर गए, थक जाओ, मर जाओ, पर उधर से सामने से कभी दो बोल अच्छे नहीं निकलते। कंप्लेन कंप्लेन, हमने भी कंप्लेन नहीं छोड़ी, उन्होंने भी कंप्लेन नहीं छोड़ी। अब उसने कंप्लेन की, आपने भी कंप्लेन कर डाली ना, मूड खराब कर डाली अपनी, तो ये भी एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा, अच्छा न बोले, बुरा तो न बोले। इन कंजूसों से अच्छाई तो निकलने वाली नहीं। देखो कैसे टोन निकलते हैं। पर बुरा सारा दिन नुक्ताचीनी। सब्जी में से भी मीन मेख निकालेंगे, कपड़ों से भी, सफाई से भी, उससे भी। भाई आखिर व्यक्ति थक जाता है। तो तुम थकने वालों में हो? बोलो नहीं है थकना। आखिर ऐसा हो जाएगा कि वो तुम्हारा ध्यान ही नहीं होगा, तो बोलना ही उनका, सोचना उल्टा बोलना ही बंद हो जाए। और ये बातें आप आकर बताते हो, मैंने छोड़ा, उसने भी छोड़ दिया। गीता भगवान की बात में सुना था कि अगर सामने वाला सेवा एक्सेप्ट करता है तो उसके थैंक्स है, हाँ, हमारी एक्सेप्ट ना करे तो माना सेवा करने वाले को थैंक्स देना चाहिए कि आपने स्वीकार किया। ये पंचदशी में एक आता है, बोला जो जिनकी तुम सेवा करते हो उनको थैंक्स बोलो। बहुत सबको गुस्सा आ गया, एक सेवा भी करे ऊपर से थैंक्स बोले। बोला कितनों को तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। हाँ, ये भी बात है। तो जो स्वीकार करते हैं, अगर सास स्वीकार करती है तो उसको हाथ जोड़ के बोलना थैंक्स, आपने स्वीकारा। ये दादा भगवान ने सिस्टम में डाल दिया था सबके, कि तुम पण सबसे ऐसा माफी पण मांगो। बोला मैंने आपको कम समझ के आपको सेवा की, आपको डिसेबल जानना, तो माफी मांगो, फिर थैंक्स बोलो। तो ये कर्म योगी संन्यास, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूरा संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ये राग द्वेष कैसे जाएंगे बिना ज्ञान के? मैं करता, सत्संग में भी अगर हमारी अटैचमेंट हो गई, मैं सुनाऊं, मैं बोलूं, मैं गाऊं, तो भी मरेंगे। छोड़ के देखो, जिस मुख से करवाना है, जिस घट से करवाना है, हरि के हाथ हजार हैं, इसलिए वो बंधते नहीं है। बंधन बाहर कितना है, अंदर कितना है, वो खुद जानते हैं। हमने आदत डाली, अभी वो ऐसे हमको बांध रहे हैं, पर आदत मैंने डाली अच्छा कहलाने की बीमारी। सच है। अच्छा, हम अच्छा नहीं कहलाएंगे तो बुरा कहलाने की है दिल, वो तो आदत ही है, वो तो बोलते ही रहेंगे। इसीलिए कौन परवाह करता है? अरे सब परवाह है।
क्यों झूठ बोलते हो कि परवाह नहीं है? ये जलते बुनते क्यों हो? क्योंकि परवाह है, ये तो मिलता नहीं है। सीक्रेट जानते जाओगे, अपने अपने नजदीक आते जाओगे। इस थिएटर में क्या है? ये थिएटर है बड़ा, इसमें सब दिखा रहा है, नाच कर रहे हैं अंदर, कभी इच्छा, कभी चाइना, कभी नहीं तो भगवान डांस कर रहा है अंदर। अपने थिएटर को खोल के देखना, अब सब पता लगता है भगवान हमको। हाँ, तो कर्म से रुकावट आ गई होगी, वो वैसा करोगे ही नहीं फिर। हाँ, आत्मा पश्यन्ति आत्मा, तो बच गए, छूट गए। भगवान, हाँ, थैंक्स बोल रहे हैं ना, अगर हम घर वालों को बोलते हैं ना तो उनको गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता है। अरे बाहर से दिखाते अंदर अच्छा लगता है ऐसा। अब वो बोले शो करें, पर आप नहीं बंद करना। नहीं, मैं बोलती हूँ, पर वो बोलते हमारा फर्ज है। भले बोले, वो उनको बोलने तो, लेकिन तुम भी नहीं बंद करना बोल। मैं नहीं बंद करी, मतलब पल पल गुरु के और घर वालों के शुक्राना। हाँ, ऐसे वो रटने लगा देते। एक बाय द वे शुक्राने दिल से निकल आते हैं, निकलने भी चाहिए, क्योंकि बहुत सेवा कर रहे हैं ना, तो इसलिए थैंक्स निकलते हैं। पर वो मानते, तुम थैंक्स दे रही हो। एक तड़पती रहती है बहू, बॉम्बे में है, मतलब उसकी 10 दिए 10 अंगुलियों पर जला के भी तो भी कंप्लेन आएगी। इंसान कितना करेगा, बोलती है। ने किया है ना, तुमने करते रहो, वन वे ट्रैफिक करो। जो प्रशंसा चाहिए हम लोग कर देंगे आपको। बिना मांगे सब मन कुछ जो है ना, मन है ना, ए से करता है, ए से चाहता है, तभी दुख है। भी ने की तो उसने की ना, इसने कहाँ की। तो अच्छा है आप अगर थैंक्स मानते हो, भले उनको गुस्सा आए, भले क्या, पर आप अपने धर्म से कभी नीचे नहीं आना। नॉर्मली बात है। आप जैसे आए, कपड़े सिलवा के कबट में रख दिए, देखो, बिन मांगे। हाँ, बिन मांगे तो थैंक्स निकलेंगे ना। जरूर निकलने चाहिए। 10, 20, 50 जितने भी दे दो उनको। आपके घर का जाता क्या है? सच्चाई से दे दो, सच्चाई से। हाँ, बस कुछ खरीदा थोड़ी है। थैंक्स हम खरीदने थोड़ी गए बाहर से, बाजार से जो पैसे लगे। हाँ, खुशी होती है, हाँ, खुशी होती है। हाँ, हाँ, करते रहो। उपरयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं।